राम राम राम। जैसे ही आप धाम पर पहुंचोगे, जैसे ही गाडरवाड़ा धाम पर आप पहुंचोगे, जैसे ही प्रांगण में पहुंचोगे, प्रांगण से पहुंचने से पहले एक भगवान राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा आपको। राजा धीराज कपिल कोटि ब्रह्मांड नायक द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र, आप प्रथम जैसे ही प्रणाम करोगे, प्रणाम करने के बाद में भगवान श्री युगल किशोर सरकार बाम बाग में मां किशोरी जी विराजमान है। ऐसे श्री भगवान विराजमान है। जैसे ही आप धाम के लिए अंदर गांव में प्रवेश करोगे, फिर आगे जाओगे तो हमारे बालाजी सरकार की 88,000 सेना है, हमारे दरबार की एक अक्षणी सेना है, प्रेतराज सरकार की 21,000 सेना है, हमारे श्री गुरुदेव है, एक सिद्ध गुरु जी हैं, उनकी सेना 21,000 उनकी सेना। जैसे ही आप जाओगे मेन गेट पे, जैसे ही पहुंचोगे तो वहां पर आपको एक सैनिक के रूप में ध्यान करते जाए, आपको विचार में हो एक सैनिक के रूप में दोनों तरफ 2 सैनिक लगे हुए हैं। मानो 2 सैनिक ऐसे विकराल अपने हाथों में भाला लिए हुए हैं। एक राजा खैट में सिर पर मुकुट विराजमान है, हाथ में खड़ग है, एक ढाल है, दोनों तरफ मेन गेट पे 2 राजा के रूप में 2 सैनिक विराजमान है। उनको आप प्रणाम करोगे, उनको प्रणाम करने के बाद में थोड़ी दूर और जाओगे, वो तंत्रों की देवी है, महारानी है, एक तंत्रों की आंसू में रानी करके वो झाड़ू लेकर खड़ी हुई। क्योंकि जितनी भी तंत्र विद्या होती, तांत्रिक क्रिया होती है, बंगाली विद्या होती है, गंदी विद्या होती है, उनके लिए हमारे गुरुजी ने हमारे दरबार के मेले में वो झाड़ू लगाती थी, उन्हें वहीं पर उन्हें विराजमान कर दिया। उससे कहा कि जब भी कोई तंत्र बाधा वाला आए, कोई तांत्रिक आए, तो उसकी तंत्र विद्या और तांत्रिक क्रिया यहीं पर खींच के रख ले। जो भी भक्त आए अगर तुमसे प्रार्थना करे, उनकी जितनी भी तंत्र विद्या का कारण बना हो या कोई प्रेत बाधा का कारण बना हो, उसे खींच ले। ऐसी महारानी माँ जगदम्बा स्वरूप कानों में बड़े बड़े कुंडल रखे हुए हो, लाल लाल चूड़ी धारण कर रखी हो, विकराल रूप में ऐसी महारानी विधाई लेकर विराजमान है। उन्हें प्रणाम करोगे, थोड़े और आगे जाओगे और आगे जाने के बाद में तुरंत में आपकी निगाह इमली के वृक्ष पर पड़ेगी। इमली के वृक्ष पर जैसे ही निगाह आपकी पड़ेगी तो इमली के वृक्ष में महाराज प्रेतराज सरकार विराजमान है। ऐसे प्रेतराज सरकार आपने देखा होगा, बालाजी सरकार में जहां भी मंदिर हो, प्रेतों को माल लगाते हैं, प्रेत हमेशा उपस्थित रहते हैं। क्योंकि जितने भी प्रेत बाधा वालों को माल लगाते हैं वो प्रेतराज सरकार है। मानो वो प्रेतराज सरकार इस लोक से, मृत्यु लोक से और आकाश लोक से टिके हुए, इतनी तो उनकी लंबाई और उनकी चौड़ाई है। ऐसे प्रेतराज सरकार उनके सिर पर एक काला वस्त्र बंधा हो और मानो उनके बड़े बड़े कानों में कुंडल धारण कर रखे हो और इमली के वृक्ष की डाली के समान उनकी रोम हो। ऐसे विकराल प्रेतराज सरकार हाथी के दांत के समान उनके बड़े बड़े दांत हो और जीभ से रक्त टपक रहा हो। ऐसे प्रेतराज सरकार उन प्रेतों को मार लगाते हैं जो प्रेत बाधा के चक्कर में रहते हैं, जो तंत्र बाधा के चक्कर में रहते हैं। वो प्रेतराज सरकार अपने आप से ही उनकी जैसे ही निगाह पड़ती है, उसी प्रकार वो मार लगाना आरंभ कर देते हैं। ऐसे प्रेतराज सरकार से उनसे प्रार्थना करें, हे प्रेतराज सरकार, हमारी विनती है, आपसे प्रार्थना है सरकार, हे करुणामयी सरकार, हे राजा धीराज बालाजी सरकार के प्रिय, हमारी विनती है, अगर हमारे घर में भी प्रेत बाधा का कारण हो, तंत्र बाधा का कारण हो, किसी ने तांत्रिक विद्या कर रखी हो, कोई देवता परेशान कर रहा हो या कोई अन्य शक्ति परेशान कर रही हो, यह प्रेतराज सरकार उसे आप खींच ले और आपके श्री चरणों में धारण कर ले, हमारे सभी संकटों का नाश करे।
आप प्रेतराज सरकार से अर्जी लगाओगे। इसके बाद में थोड़े और आगे जाओगे, एक हमारे राजा धीराज खिची कुलभूषण श्री दरबार विराजमान है। ऐसे दरबार घोड़े पर सवार है, खड़ग हाथ में है, मानो कल की अवतार धारण कर कर वो दरबार उपस्थित विराजमान है। ऐसे राजा धीराज, इनके शीश पर मुकुट धारण कर रखा हो, कानों में कुंडल रखे हुए हो, सवा मन का एक भाला हो, ढाल रखी हो। ऐसे राजा धीराज कहे उनसे, एक खिची कुलभूषण राजा धीराज, हमारे घर में जितने भी संकट हो, कोई कारण बना हो, अशांति हो, उसका नाश करें, हमारी बारंबार प्रार्थना है। एक खिची दरबार, हम आपके शरणागत हैं हे राजा धीराज, क्योंकि वो खिची कुलभूषण है और हम खिची वाला क्षेत्र में रहते हैं। सभी खिची वाला क्षेत्र में उन खिची राजा रजवाड़ाओं की भूमि है ये, क्योंकि चंपावती में महाराज शेर सिंह विराजमान है, उनकी भी नगरी रही है। राघवगढ़, नारगढ़, मोरगढ़, शेरगढ़, बैजनगढ़, नरसिंहगढ़, इन सभी खिची राजाओं की नगरी रही। तो ऐसे खिची कुलभूषण हमारे श्री दरबार विराजमान है, उनके श्री चरणों में अर्जी लगाएं। फिर और आगे बढ़कर जाओगे तो हमारे महासंत शिरोमणि, जिनने हमें प्रथम बार दर्शन दिए होंगे, एक बार हमें दर्शन देने के लिए वो आए। प्रथम बार दर्शन किसी के नहीं हुए हमें मात्र हमारे गुरु जी के दर्शन हुए हैं। महासंत है वो, चमीटा, इतना बड़ा चमीटा उनका, मानो आसमान से टिका हुआ चमीटा है। उनकी जो दाढ़ी है और जुल्फे जो है, उनके बाल, वो जब वो चलते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई झाड़ू लगा रहा है। उनके जो केस है वो पृथ्वी लोक से टिके हुए हैं और आकाश लोक में उनका मुख, और उनके लाल लाल नेत्र, जिन लाल लाल नेत्रों से वो जिसकी ओर देखते हैं उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे हमारे गुरु जी विराजमान हैं, बड़े ही संतों के शिरोमणि हैं, बालाजी सरकार के अति से ज्यादा प्रिय हैं। उनसे कहे, हे गुरुदेव हमारी रक्षा करें, हमारे सभी संकटों का नाश करें। उनका ही कारण है, आप जब भी अर्जी लगाओगे, राम नाम का जाप करोगे, जैसे ही मन में जो अर्जी बोलोगे परिक्रमा लगा के, वो ही गुरु जी वो बालाजी तक अर्जी पहुंचाते हैं। वो बालाजी के माध्यम से घूम के हमारे पास अनुभव होता है, वो हमारे तक पहुंचती है। जब हमारे तक पहुंचती है तो हम आपको सुनाते हैं। उन्हीं गुरु जी का रोल है पूरा। ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अर्जी लगा, उनसे कहे, गुरुदेव ये संतों के शिरोमणि हमारी अर्जी स्वीकार करें, हमारे सभी संकटों का नाश करें। हमारी विनती है बारंबार आपके श्री चरणों, हम जब भी जाए आपके श्री चरणों में अर्जी लगाएं तो एक बार में हमारी अर्जी सुनवाई हो जाए और हम पर कृपा हो जाए, इसी प्रार्थना करें। फिर आप उनसे प्रणाम करके निकलोगे, सामने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कलिकाल के आदिपति सभी राजाओं के राजा दानवों के धीश विराजमान, उनके दर्शन करोगे, मानो वो वानरों के धीश इस लोक से चारों युगों में उनका प्रताप है। जब वो बैठते ना, हमें एक बार दर्शन हुआ, गुरु जी ने कहा देखो, तो एक बार हमने जब देखा ना उन्हें, मानो वो बैठे हो और उनका शीश ही नहीं दिखाई दे रहा है, उनके बाल दिखाई दे रहे। ऐसे बाल, उनके जो रोम रोम है ना, उनकी इतनी रोम जैसे मानो किसी पेड़ की डाली हो, इस प्रकार तो उनकी रोम रोम है। उनके पैरों में बड़े बड़े कंगन खड़े डले हुए हो, विकराल रूपी राजा विराज, उनके बाल मानो स्वर्ण बटन के बाल हो, मरकंड जैसी स्वर्ण सी आंखें हो। ऐसे राम के प्रिय भक्त हृदय में प्रभु राम विराजमान, किसी की ओर नहीं देख रहे, मात्र राम नाम का जाप कर रहे हैं। श्री राम और मां जानकी सहित राम दरबार उनके हृदय में विराजमान हो। ऐसे मरकटों के धीश, बानरों के धीश श्री हनुमान जी विराजमान, उनके नेत्र
नेत्रों के बाल देखो इतने विकराल, और हाथों में उनके रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी हो। हर जगह पर रुद्राक्ष की माला उन्होंने धारण कर रखी है, और एक रुद्राक्ष की बड़ी विकराल फल के समान एक रुद्राक्ष की माला उनके कंठ में पड़ी है। ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, मानो ऐसा लग रहा हो कि ऐसे राजा धीराज एक बार मुस्कान से ही पूरी पृथ्वी और चारों युगों में हकम मच जाती है। ऐसे राजा धीराज विराजमान है। कलिकाल के आदिपति इनकी एक मुस्कुराहट से जिंद ठाकुर आदि आदि देवता उनकी धारा पोची में लग रहा है, मानो साहब भगवान राम के अलावा किसी से उन्हें मतलब ही नहीं। हम चाहे कितना ही पुकारे वो सुनते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो मुस्कुराते हैं ना तो इंद्र आदि अग्नि देव पवन देव आदि आदि देवता सावधान हो जाते हैं तुरंत। ऐसे बानरों के बीच विराजमान हो, इनके हाथों में बड़े बड़े आखिरी हाथों में कंगन धारण कर रखे हो, और भुजबंद भुजाओं में भुजबंद रुद्राक्ष के भुजबंद धारण कर रखे हो, और नेत्रों से मानो मरकंड स्वर्ण वर्ण की आंखें इनकी लाल लाल आंखें वो हम सबकी ओर कभी कभी देखते हो। ऐसे संकट मोचन राजाओं के धीराज हे बानरों के दिश अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हमारी बारंबार प्रार्थना है आपसे प्रभु, हमारी भी अर्जी आप स्वीकार करें। हे प्रभु हमारी खबर आप तक पहुंचे। हे सरकार, हे राजाओं के धीराज, आपसे बड़ा आप ही विश्व के विख्यात, जिसने राम जी ने जिनको काज दिया हो, और मां जानकी सहित से परिवार और भगवान शंकर जी के हस्ताक्षर और सील सिक्का सहित, क्योंकि कवन सो काज करेंगे कमाई जो नहीं होता तो पाए, ऐसा कोई सा काज ही नहीं है जो हमारे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। ऐसे प्रभु बानरों के बीच सामने विराजमान है, उनको जैसे ही आप प्रणाम करोगे और विनती करोगे, उन्हें हनुमान चालीसा के पाठ सुनाओगे, राम नाम का जाप करोगे, तो तुरंत में बालाजी सरकार तक जैसे अर्जी पहुंचेगी तो आप दरबार के प्रांगण में कहीं भी बैठे, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके खानदान का नाम, किसी का भी नाम लेकर वो बुला लेते हैं। ऐसी बालाजी की कृपा है। उनसे कहे हे बालाजी सरकार, हे संकट मोचन, हे करुणामयी सरकार, हमारी अर्जी स्वीकार करें। हम जब भी आपके श्री चरणों में पहुंचे तो हमारी अर्जी स्वीकार हो जाए। हे बानरों के बीच हमारी बारंबार प्रार्थना है, हम अनेकों संकटों से गिरे हैं। हमारे घर में प्रेत बाधा हो, देव बाधा हो, भूत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, अनेकों संकट बीमारियां हो। हे बालाजी, कलयुग के राजा, अंजनी सूत्र, बानरों के धीश, बानरों के आदिपति, हमारी बारंबार प्रार्थना है आपके श्री चरणों में, हमारी अर्जी स्वीकार करें, हमारी अर्जी स्वीकार करें। कहें ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। कहें एक आगे धाम सरकार, हमारी विनती है, हमारी विनती जब भी हमारी अर्जी स्वीकार हो जाए, हमारी अर्जी स्वीकार। ओम हनुमंते नमः। आप जो मुट्ठी बन रखी है उसे आपकी जो भी समस्या हो, जो भी अर्जी हो, उसे ऐसे घुमाकर और बालाजी कहीं भी हो उनकी ओर ऐसे कभी ऊपर छोड़ दे तो बालाजी के श्री चरणों में अर्जी पहुंच जाता है। राम राम राम। बोलो बालाजी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय।